लेकिन 36 राज्यों में विकास के मामले में 36वें स्थान पर बिहार। विकास की बात केवल सरकार के भाषण में, मुख्यमंत्री जी के भाषण में, प्रधानमंत्री जी के भाषण में है। वास्तविक तस्वीर है कि हम लोग लगातार पिछड़ते जा रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने केंद्र और बिहार सरकार पर जमकर तीखा हमला बोला है। जी हां, उन्होंने बिहार में विकास के दावों को खारिज करते हुए कहा कि बिहार की वास्तविक स्थिति बेहद ही खराब है। उन्होंने नीति आयोग की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि विकास के मामले में बिहार 36वें स्थान पर है। वहीं अखिलेश सिंह ने कहा कि बिहार आज भी सबसे गरीब आबादी वाले राज्यों में से एक है। शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रामीण साक्षरता के बिहार में सबसे निचले पायदान पर है। उन्होंने दावा किया कि मोदी सरकार के शौचालय निर्माण के दावों को झूठा करार देते हुए कहा कि 94% स्कूलों में लड़कियों के लिए शौचालय तक नहीं है। पहले पूरे इस बयान को सुनिए, अखिलेश सिंह क्या कुछ कहते हुए और बिहार सरकार को कैसे कटाक्ष करते हुए नजर आ रहे हैं। बिहार का विकास हुआ है, बिहार विकसित राज्यों की श्रेणी में खड़ा होने की स्थिति में आ गया है और जल्दी खड़ा होगा। नीतीश जी का ये अंतिम साल है। 20 साल बाद जो स्थिति बनी है, बिहार के विकास की जो वास्तविक तस्वीर है, उसको लेके मैं आपसे इसको साझा करना चाहता हूँ। जुलाई महीने में नीति आयोग जो भारत सरकार का ही संस्था है और वो हर राज्यों के विकास का आकलन करता है और वो सतत विकास लक्ष्यों के विकास सूचकांक में बिहार का प्रदर्शन सबसे खराब आंका गया। पूरे देश में 36 राज्य हैं, 28 बड़े राज्य और बाकी केंद्र शासित और छोटे राज्य। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में छोटे छोटे राज्य हैं, लेकिन 36 राज्यों में विकास के मामले में 36वें स्थान पर बिहार को नीति आयोग ने रखा है। इसका मतलब साफ है कि बिहार में विकास की बात केवल सरकार के भाषण में, मुख्यमंत्री जी के भाषण में, प्रधानमंत्री जी के भाषण में है। वास्तविक तस्वीर है कि हम लोग लगातार पिछड़ते जा रहे हैं और ये बात इसलिए कह रहे हैं कि जो MPI है, गरीबी सूचकांक है, उसमें भी सबसे अधिक गरीब आबादी वाला राज्य यानी 26.59%, लगभग 26 से 27% गरीबी रेखा के नीचे रहने वाली जनता बिहार में गुजर बसर कर रही है। शिक्षा में जो कभी यहीं नालंदा हुआ करता था, हम लोग और सरकार के लोग या कोई भी बिहारी व्यक्ति के लिए गर्व की बात होती थी कि पूरे दुनिया से लोग पढ़ने आते थे नालंदा विश्वविद्यालय में। आज शिक्षा में सबसे पिछले स्थान पर हम लोग खड़े हैं और मतलब फिर 36 राज्यों में 36वें स्थान पर। ग्रामीण साक्षरता दर और भी खराब है, जो कि 43% ही है। साक्षरता दर 61.8% के अनुसार जो भारत में सबसे कम है। इंफ्रास्ट्रक्चर 94.7% स्कूलों में लड़कियों के लिए अलग से शौचालय नहीं है। और अगर आप लोगों को ठीक से याद होगा तो मोदी जी जब सत्ता में आए थे तो लाल किले के प्राचीर से पहले उन्होंने घोषणा किया था कि स्टूडेंट्स के लिए, छात्रों के लिए और छात्राओं के लिए अलग शौचालय निर्माण हम लोग पूरा करेंगे। और ठीक 2015 में जब लाल किले से भाषण 15 अगस्त को उन्होंने किया तो उन्होंने कहा कि मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि 100% लड़कियों के लिए अलग से शौचालय और 100% छात्रों के लिए अलग से शौचालय बनाने का जो लक्ष्य था वो सरकार ने पूरा कर लिया है। और उस समय के तत्कालीन शिक्षा मंत्री स्मृति ईरानी जी का ट्वीट आया, अभी भी आप लोग निकाल के देख सकते हैं, 4-5 बार ये आया था। जबकि अभी मेरा एक क्वेश्चन था, उसमें सरकार ने खुद ही स्वीकार किया कि हम लोग इसको पूरा नहीं कर पाए। तो किस तरह से झूठ फरेब परोसा जाता है देश की जनता के सामने, और ख़ास करके बिहार में जो अभी आपको हमने बताया कि 94.7% स्कूलों में लड़कियों के लिए अलग से शौचालय उपलब्ध नहीं है और कुछ जगह ऐसा शौचालय है जिसको स्टोर के रूप में विद्यालय और वहाँ के प्रिंसिपल यूज़ कर रहे हैं। स्वास्थ्य सूचकांक में भी हम लोग बड़े राज्यों में 28 जो बड़े राज्य हैं उसमें अंतिम स्थान पर हैं। पहले 27वें स्थान पर था 4 साल पहले, मुझको अच्छी तरह से याद है, लेकिन वो भी अब खिसक के 28 बड़े राज्यों में 28वें स्थान पर चला गया। और इसका कारण है स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, मातृ शिशु मृत्यु दर अधिक और सार्वजनिक स्वास्थ्य ढांचा कमजोर। डॉक्टर नहीं है, कहीं भी PSC में चले जाइए, जिला अस्पताल में चले जाइए,
यहाँ पटना में ज़रूर मिल जाएंगे लोग अपने प्राइवेट प्रैक्टिस में, लेकिन अस्पताल में कहीं डॉक्टर नहीं है। और WHO के मानकों के अनुसार प्रति 1000 की संख्या में डॉक्टर्स की संख्या आधी है। एम्बुलेंस, OT प्रशिक्षित कर्मचारी, वेंटिलेटर सभी तथा मानकों में हमारा राज्य पिछड़ी है। फिर जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, व्यापार करने का है, उसमें भी हम लोग 26वें स्थान पर है। उसका भी कारण वही है, बुनियादी ढांचा कमज़ोर है, धीमी प्रशासनिक प्रक्रियाएं हैं, सब लाल फीताशाही है, और प्रति व्यक्ति आय में भी हम लोग बिहार अंतिम स्थान पर है। मतलब 50,735 रुपया प्रति व्यक्ति आय है, जो लगभग राष्ट्रीय औसत का आधा है। 98,000 कुछ रुपया राष्ट्रीय औसत है। तो ये स्थिति है। कृषि में धान और मक्का उत्पादन में अग्रणी राज्य होने के बावजूद MSP नहीं मिलता है। डिस्ट्रेस सेल के लिए किसानों को बाध्य होना पड़ता है।